फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम रात के करीब 6:30-7 बजे PS पहाड़गांव पुलिस स्टेशन पहाड़गांव, जो हमारे शहर श्री विजयपुरम के पहाड़गांव क्षेत्र में ही स्थित है, हम यहां पर आए हैं और एक मामला असल में सामने आया। पिछले दिनों हम सब ने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया में ये खबर फैल रही है कि कुछ मेनलैंडर लोग जो है हमारे लोकल निवासियों पर हमला कर रहे हैं और उसमें जो भी बातें बताई गई उसके अनुसार मेनलैंड से कुछ लोग आए थे, एक चप्पल की दुकान में जाते हैं, वहाँ पे चप्पल के दुकान के जो मालिक हैं उनसे गाली गलौज करते हैं, उनको मारते हैं, उनका सर फट जाता है और फिर बात पुलिस थाने तक पहुँच जाती है। और ये भी बताया गया है कि किस तरीके से मेनलैंडर्स जो है हमारे लोकल निवासियों पर अटैक कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने हमें ये बताया कि इस बात की तहकीकात करें, पुलिस स्टेशन जाएं और पता लगाएं कि क्या कोई वाकई में बाहरी व्यक्ति है और कोई अंडमान का लोकल है जिनके साथ ऐसा हुआ। थोड़ी छानबीन करें और इस सब्जेक्ट की थोड़ी क्लैरिटी दे। हमने भी ये प्रयास किया। हम पुलिस स्टेशन यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि खालिद नाम का जो व्यक्ति है उसकी दुकान है भातू बस्ती में। पिछले 20-22 साल से वो अंडमान निकोबार में रहता है अपने परिवार के साथ और उन्होंने जो है एक अपना चप्पल की दुकान खोल रखी है, व्यवसाय करता है। तो 20-22 साल पहले आने वाला व्यक्ति क्या अंडमान का लोकल निवासी बन जाता है? वहीं दूसरी ओर जिसकी उससे झड़प होती है, बाताबोती होती है उसी के चप्पल के दुकान में कल यानी 21 नवंबर को, उनका नाम है सुमन मंडल और फुलकेश मंडल, जो सुंदरबन और 24 परगना के निवासी हैं। हाँ, जो हमें अभी जानकारी मिली है उसके अनुसार वे जो है अंडमान निकोबार में पिछले 4-5 बरस से लेबर का काम करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। तो और वे जो है मेनलैंडर बन जाते हैं। तो ये जो न्यूज़ का जो एंगल था ये कहाँ तक सही है, इस तरीके से बाहर वाला अंदर वाला, मेनलैंडर लोकल ऐसा करना, ये थोड़ा सा अटपटा था। इसी वजह से जो है हमने इसकी थोड़ी सी तहकीकात की तो हमें पता चला ये मसला है। अब आप बताइए कि इसमें कौन मेनलैंडर है और कौन आइलैंडर है? क्या 20-22 साल पहले आए हुए व्यक्ति को हम आइलैंड का निवासी कहेंगे? और सबसे पहली बात, ये आइलैंडर और मेनलैंडर, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? हम तो डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन या भारत सरकार इस पर क्लैरिटी ज़रूर लाए कि आखिर कौन आइलैंडर है और कौन आइलैंडर नहीं है और किस बेसिस पे आइलैंडर कार्ड दिया जाता है। हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर में हम एक वीडियो बनाएं कि कौन कौन जो है आइलैंडर के कैटेगरी में आते हैं और कौन कौन आइलैंडर के कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये एक अलग बात होगी। दूसरी बात ये है कि फुलकेश मंडल और सुमन मंडल वे भी जो है भारत के ही नागरिक है। वेस्ट बंगाल कोई फॉरेन कंट्री नहीं है। 24 परगना, सुंदरबन, ये हमारे ही देश के बहुत ही नामचीन और सुंदर जगह है। सुंदरबन तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए पूरी दुनिया में माना जाता है और वहीं 24 परगना के बारे में भी अगर हम बताएं तो बहुत विशाल डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सैकड़ों गांव आते हैं। खेती बाड़ी से भरा हुआ ये पूरा 24 परगना काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट भी है वहाँ पे। तो ये हमारे भारत का ही हिस्सा है, पश्चिम बंगाल का हिस्सा है।
तो किसी भी एंगल से ये फॉरेनर्स तो नहीं है। और जो खालिद साहब हैं, जो हमें पता चला है वो बिहार से आए हुए हैं 20-22 साल पहले, उनके अनुसार वे भी जो है पूरी तरीके से भारतीय हैं। तो इस न्यूज़ को आइलैंडर और मेनलैंडर का एंगल देना ये कहाँ तक सही था, सबसे पहली बात तो ये होती है। और दूसरी बात, जहाँ तक बात है इस मामले की, तो इस मामले में ये होता है कि ये हमें जो पता चला वो हम आप लोगों को बता देते हैं शॉर्ट में कि सुमन मंडल और फुलकेश मंडल चप्पल की दुकान जाते हैं खालिद साहब के और चप्पल पूछते हैं अपने साइज़ की। उन्हें नहीं मिलने पर वे कहते हैं कि चलो चलते हैं, यहाँ पर नहीं है। तो इस पर जो है खालिद साहब जो है उनको भला बुरा कह देते हैं। ये किस लिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, और कहते हैं या नहीं कहते हैं, ये काम जो है पुलिस का है, वो इसके बारे में पता लगाएगी। और वो भला बुरा कहने के बाद में दोनों तरफ से गाली गलौच होता है। जो हमें पता चला है यहाँ पर कि पहले जो है खालिद साहब ने उनको भला बुरा कहा, तो इन्होंने भी उनको कहा, फिर खालिद साहब ने उनको धक्का दे दिया और ये जाके स्कूटी पर गिरते हैं और अपने बचाव में इनके दोस्त फुलकेश मंडल के पास जो टिफ़िन बॉक्स होता है उसी से हाथ घुमा के उनको अपने बचाव में मारते हैं, तो उनके सर पे लगता है जिससे खून निकलने लगता है। अब वहाँ पे जो भी इनको जानते थे वो पकड़ के उनकी दोनों भाई साहब की धुलाई कर देते हैं और उसके बाद पुलिस वहाँ से उनको यहाँ पे थाने पर लेकर आ जाते हैं। यहाँ तक मामला जो लोगों ने बताया। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें हमने भातू बस्ती मिस्टर खालिद साहब के दुकान गए थे और हमने उनसे बात की। तो अभी हम उसी दुकान में हैं एंड खालिद जी जिनका ये दुकान है भातू बस्ती में, और ये जो हादसा हुआ था कल, उस बारे में हम खालिद जी की ही जुबानी सुनेंगे। सर एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर 2 आदमी आया था चप्पल लेने के लिए, वो जो बड़ा साइज़ था उस पर चॉइस करता था, तो हमने बोला भैया इसमें नहीं है, जो छोटा साइज़ है उसमें देख लो। तो उसमें उसको पसंद नहीं आया, तो हम लोग ठीक है आप आगे देख लो, बहुत सारा दुकान है। तो वो जाने नहीं मांगता, एक आदमी आगे बढ़ गया, फिर दूसरा भी जाने नहीं मांगता। यही में बातें हुआ तो बंगाली में गाली दिया, वो गंदा गाली दिया। तो उसको बोला भाई गाली उली मत बको, आप बहुत सारा दुकान है चले जाओ। तो उसके हाथ में कुछ सामान पकड़ा तो उससे मार दिया। आपने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया? मुझे धक्का दुक्की हुआ। पहले आप ही ने उसको धक्का दिया था, हमने सुना। नहीं धक्का दुक्की हुआ, बात वैसी में धक्का दुक्की हुआ। हाँ जी आप मंगता कैमरा का रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जी। आप अंडमान में कब से हो? हम 22 साल से भी। 22 साल से हो, ओके जी। हम पहले जारबेट में काम करता था। ओके। कहाँ के रहने वाले आप? हम तो बिहार के रहने वाले। बिहार के रहने वाले हो। तो फिर आप धक्का धुक्की के वजह आपने सबसे पहले आपने पुलिस को कॉल करके बताना था ना कि ये लोग इस तरीके से दुकान में घुस के ऐसे जोर जबरदस्ती तो बात ही नहीं हो। उसको बोला भैया आप चले जाइए, बहुत सारा दुकान है। वो तो गाली बकने लगा वो। आपको क्यों लगता है कि उसने गाली क्यों दिया है? कोई नशा की हालत में था वो लोग। ओके दोनों नशा की हालत में था। अच्छा जी नशे में दुकान में। इसलिए नशा की वजह से ज़्यादा मना किया उसको कि मतलब पिया वाला आदमी है ना, उससे ज़्यादा बहस करे कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल जी। इसलिए हम बोला भाई आप आगे भी बहुत दुकान है, सामने भी बहुत दुकान है, आप आगे चले जाओ। तो जाने ही नहीं मांगता, लड़ने मांगता। जी बिल्कुल। तो उसका हाथ में टिफिन था, टिफिन से मार दिया, तो बस हल्का लगा। ओके। तो फिर उसको बाहर कौन लेकर गए? नहीं बाहर में ही लड़ाई हुआ। अच्छा दुकान के बाहर ही लड़ाई हुआ, दुकान में नहीं हुआ, बाहर ही लड़ाई। आपने पुलिस को किसने बताया? पुलिस को पुलिस वाला ही फ़ोन किया था। ओके। ट्रैफिक पुलिस वाला उसको पकड़ के रखे थे, उस लोग ही फ़ोन करे उसको। बहुत बढ़िया, थैंक यू खालिद भाई, थैंक यू। अब हम आपको वो क्लिप दिखाते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने फुलकेश मंडल और सुमन मंडल हमने उनसे बात की। दूसरा एंगल यहाँ पे फुलकेश मंडल और सुमन मंडल भी है, हम उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो सुमन जी बताइए हुआ क्या? हम लोग पहले चप्पल दुकान में गया, अंदर में जाके 10 नंबर चप्पल दिखाया हम लोगों का, और बोलता 10 नंबर चप्पल का दूसरा 8 नंबर का है, बोलता नहीं है, दूसरा डिजाइन देख लीजिए। दूसरा डिजाइन हम देखने किया, 6 नंबर का मिला। हम बोलता ये चप्पल 8 नंबर का दीजिए, ये बोलता नहीं है। दुकानदार वाला बोलता नहीं है। ये भैया क्या बोला, भैया बोलता जो नहीं है तो दूसरा दुकान में चलो। वो साथ साथ हम लोगों का गाली दिया। क्यों गाली क्यों दिया? उसको क्या मालूम क्या करने गाली दिया। नहीं आपने इनको बोला कि नहीं है तो चलो दूसरा दुकान जाएंगे, ऐसा बोला। ये सुन के उन्होंने आपको गाली दिया? पर क्यों पता नहीं। बोलते जाओ रे, हम बोलते भैया क्या करने गाली देता। फिर दूसरा एक गाली दिया। अच्छा। वो गाली का पीछे हम बोला भैया ये गाली हम आपको देने से कैसा लगेगा, वो साथ साथ हमको मारने आए। फिर उधर से मारना स्टार्ट कर दिया। इनका हाथ में टिफिन बॉक्स था, हमको स्कूटर के ऊपर गिरा दिया। गिराने के बाद ये उठाने गया, कैसा भी करके सिर में लग गया। यही हम लोगों का गलती है। फिर उधर से जाके अरविंद होटल का सामने कम से कम 15 से 20 आदमी मिल के हम दोनों को मारा।
ओके। तो आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने फिर पुलिस को क्यों नहीं फ़ोन किया? पुलिस को उधर चेक पोस्ट में क्या बोलता, ट्रैफिक वाला था, ट्रैफिक वाला को बोला वो पुलिस वाला को फोन कीजिए, पुलिस वाला आते आते वो लोग सब हम लोगों का मार के इस तरह कर दिए। ओके ओके। आप ही लोग ट्रैफिक पुलिस को बोले थे क्या? हाँ, ट्रैफिक पुलिस को बोला था। आप लोग बोले थे? ट्रैफिक पुलिस था उधर ही। हाँ, हम लोग बोला था। ओके ओके। फुल लोकेश मंडल, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? नॉर्थ 24 परगना, सुंदरबन कोस्टल। आप सुंदरबन के हो और आप 24 परगना। ओके। यहाँ पे अंडमान निकोबार में कब से काम कर रहे हो? कम से कम 3-4 साल हो गया। आपको? तो उस तरह ही हुआ। तो अपना वहाँ छोड़ के यहाँ क्यों आते हो आप लोग? उधर पैसा नहीं है बल्कि इधर आया, उधर काम नहीं है आप? इसलिए इधर हम भी कमाने आया। भारत के नागरिक हो? हाँ। आप लोगों का कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है? हाँ, सब कुछ है। हाँ जी, सब कुछ है। ओके। अब आप लोग ही फैसला कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन हमारे या किसी के भी फैसला करने से कुछ होगा? ये जो भी इसका निर्णय लेना है, ये अगर केस बनता है तो ये अदालत इसका फैसला करेगी और बताएगी कौन सही है कौन गलत है। और जहाँ तक बात इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की है, कानून व्यवस्था को संभाल के रखने की है, तो वो उसके लिए हमारे पास पुलिस है। एंड आई एम श्योर कि हमारे पुलिस ने इसके ऊपर में काम किया भी होगा। और जो हमें अभी थोड़ी देर पता चला है कि केस भी शायद नहीं हुआ है, हम इसकी एक और बार अपडेट लेने का प्रयास करेंगे और एग्जैक्टली बताएंगे कि हुआ क्या, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमें ये पता चला है कि केस नहीं हुआ है। जो भी मैटर था इसको आपस में सॉरी वगैरह बोल के सुलझा दिया गया है। इस मामले की और भी अगर क्लैरिटी चाहिए तो उस दुकान में भी सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन ये मामला चूंकि दुकान के बाहर होता है तो भातू बस्ती एकदम जंक्शन जो है वहाँ का ये मामला है, तो अगल बगल की जो दुकानें हैं उसकी भी फुटेजेस निकाली जा सकती है, जिससे ये पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि पहले किसने हाथ उठाया किसके ऊपर। सीसीटीवी फुटेजेस में चलिए किसने गाली दी उसका शायद पता ना चल पाए अगर उसमें वीडियो फैसिलिटी नहीं है तो, लेकिन विजुअल से तो डेफिनेटली ये पता चल जाएगा कि पहले फिजिकली किसने अटैक किया था। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस ने इन सारी चीज़ों के ऊपर में डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट किया होगा और इस मामले को सुलझाने का प्रयास भी किया होगा। हम इस न्यूज़ को आप लोगों के समक्ष इसीलिए रख रहे हैं ताकि कुछ लोगों ने जो है ये मेनलैंडर और आइलैंडर विषय को लेकर उठाया और इस तरीके से लोगों को बताने का कोशिश किया कि ये मामला मेनलैंडर और आइलैंडर का है, जिससे लोग भ्रमित ना हो जाए। ये एक सिंपल सा ही एक मैटर था जिसको पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से निपटा भी लिया है। कहीं केस भी अभी दर्ज नहीं हुआ है, हो सकता है अगर आगे हो तो हम इसकी अपडेट आप लोगों को दे देंगे। इस वक्त तक जब हम यहाँ पे खड़े हैं हमें पता चला है कि कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। हम आप सब से ये अनुरोध करते हैं कि कृपया करके हर किसी भी बातचीत को, लड़ाई झगड़े को या किसी भी कोई भी मामले को मेनलैंडर और आइलैंडर वाला एंगल के रूप से आप ना देखें। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि हर कोई जो हमारे द्वीपों में रहता है, अगर वो भारत का नागरिक है तो वो सब भारतीय हैं। जितना अधिकार हमारा है यहाँ पे उतना ही अधिकार उनका भी है। हो सकता है डेफिनेटली ऐसे कुछ प्रोविजंस है एज आइलैंडर जिसकी हमें सुविधा मिलती है, और जो लोकल कैटेगरी के हैं ऐसे बहुत सारे कैटेगरी है जिसके ऊपर हम देखते हैं कि आए दिन लोकल बॉर्न एसोसिएशन कहिए या पुराने सेटलर्स कहिए, उनकी मांग रहती है कि जो जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स है या कुछ चीज़ें हैं ज़मीन को लेकर, ये इन पर उनका अधिकार होना चाहिए। इसके ऊपर में बहुत सारे आवाज़ें उठ रही हैं। डिफरेंट मामला है, लेकिन हर एक मामले को अंदर वाले बाहर वाले करना ये किसी भी तरीके से सही नहीं है, खासकर अगर वो भारत का नागरिक है तो। हमारे पास ना ही ऐसा कोई स्पेशल स्टेटस है कि भारतीय लोग आकर यहाँ पे बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे दुकानें नहीं लगा सकते हैं, घर नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो इसकी जानकारी हम सबको होती। जैसे जम्मू कश्मीर में है और कुछ राज्य में है हमारे देश में, लेकिन अंडमान उस कैटेगरी में नहीं है, तो फिर जो भी भारत का निवासी है वो यहाँ पर आकर रह सकता है, कामकाज कर सकता है। अब उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, इसका फैसला हमारी सरकार ने करना है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, और जो भी निर्णय होगा हमें उसका पालन करना ही पड़ेगा। ये दूसरा मैटर है, लेकिन हम आप लोगों से यही कहते हैं कि ये मैटर एक सिंपल सा लड़ाई झगड़े का था जो पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से इसको निपटाया है।
एंड बात ख़त्म हो चुका है। हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया हर बात को जो है आइलैंडर और मेनलैंडर के नज़रिए से ना देखें। ये सब हमारे ही देश के लोग हैं, भारतीय लोग हैं, और हमें उसी तरीके से इनको देखना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये जो भी रिपोर्टिंग है आप लोगों को सही लगी होगी, और इसमें अगर कोई भी गुंजाइश है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।